हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जो कि है एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर। एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर जो टॉपिक है वो प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि बीएससी, एमएससी, स्टेट सेट, सीएसआईआर नेट जैसे एग्जाम्स में। और इसमें जो है वो जीन्स कौन कौन सी हेल्प करती है फ्लावर के डेवलपमेंट का, उनके ऑर्गन आइडेंटिटी का, मेरिस्टेम आइडेंटिटी का। तो यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ जीन्स देखेंगे हम, जैसे कि फ्लावर मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन एंड फ्लावर ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। फ्लावर मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाती है हमारी लीफी जीन्स, एपिटेला 1, एपिटेला 2 और कॉलीफ्लावर। अगर हम फ्लावर ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाती है एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3, एगेमस, पिस्टिलेटा। ये 5 जीन जो है वो फ्लावर के ऑर्गन को स्पेसिफाई करने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 4 रोल्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स में 4 रोल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। आउटर मोस्ट रोल को हम बोलते हैं सेपल, जो कि ग्रीनिश पार्ट होता है। अगर हम पेटल की बात करें, जो कि सेकंड रोल होता है पेटल, वो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को। स्टेमन की अगर हम बात करें तो ये थर्ड रोल कंसीडर्ड होता है, एसेंशियल पार्ट इसको हम बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो स्टेमन है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। और अगर लास्ट रोल और इनर मोस्ट रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ आ जाता है कार्पल, जो कि फीमेल पार्ट होता है गाइनोशियम, जहाँ पे ओवरीज, ओव्यूल वगैरह प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ देखें तो पेरियंस, पेरियंस का मतलब क्या होता है, तो जहाँ पे पेटल और सेपल मिक्स होते हैं तो उसे हम पेरियंस, इन दोनों के एसोसिएशन को हम पेरियंस कहते हैं। एक पेटल, अगर पेटल वन से ज्यादा प्रेजेंट है तो यहाँ कोरोला उसको कहा जाएगा, और अगर सेपल एक से ज्यादा हो तो यहाँ पे कैलिक्स कहा जाएगा। अब पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एबीसी मॉडल। ABC model of flower development is a process by which flowering plant produce a pattern of gene expression in the meristem that lead to the appearance of the organ which make the flower। कुछ ऐसी होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स होते हैं जो कि फ्लावर फ्लावर के चार अलग अलग रोल को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो मॉडल एबीसी मॉडल फर्स्ट डेवलप हुआ था अरेबिडोप्सिस थैलियाना प्लांट में। मेड बॉक्स जीन यहाँ पे काम करती है। होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स की अगर हम बात करें तो 3 टाइप की जीन्स होती है जो कि फ्लावर डेवलपमेंट में उसको स्पेसिफाई, ऑर्गन को स्पेसिफाई करने में काम आती है। क्लास ए जीन, क्लास बी जीन और क्लास सी जीन। अगर हम क्लास ए जीन की बात करें तो ये बनाता है सेपल एंड पेटल। क्लास बी जीन की बात करें तो ये पेटल और स्टेमन बनाता है। और अगर क्लास सी जीन की बात करें तो ये स्टेमन एंड कार्पल बनाता है। क्लास ए जीन में आते हैं एपिटेला 1, एपिटेला 2। क्लास बी जीन में आते हैं एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा। क्लास सी जीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एगेमस जीन आता है। इस डायग्राम को देख के हम समझते हैं 4 रोल्स होती है, जिसमें कि आउटर मोस्ट जैसा हमने पढ़ा है वो सेपल होता है और इनर मोस्ट कार्पल होता है। फर्स्ट रोल की अगर हम बात करें, इसको स्पेसिफाई करता है क्लास ए जीन। क्लास ए जीन यहाँ पे अलोन काम करता है और सेपल बनाता है। सेकेंड रोल की हम बात करें तो पेटल बनता है यहाँ पे ए और बी जीन के एसोसिएशन से। थर्ड रोल की अगर हम बात करें तो बी और सी जीन के एसोसिएशन से स्टेमन बनता है। लास्ट और इनर मोस्ट रोल की अगर हम बात करें तो कार्पल बनता है। यहाँ पे जो है वो सी जीन अलोन काम करती है और कार्पल डिसाइड करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जीन्स का फंक्शन कैसे होता है एक दूसरे के एसोसिएशन से। तो ए जीन इज अ एंटागोनिस्ट टू क्लास सी जीन। ये दोनों म्यूचुअली एंटागोनिस्ट है एक दूसरे के। अगर जहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगा और क्लास ए जीन एब्सेंट होगी तो वहां पे उसकी जगह क्लास सी जीन प्रेजेंट होगी। और यदि क्लास सी जीन एब्सेंट है तो यहाँ पे उसकी जगह क्लास ए जीन प्रेजेंट होगी। बी जीन की अगर हम बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन में काम करता है। बी जीन अलोन एक्सप्रेस नहीं होता है। बी जीन का अगर ए के साथ एसोसिएशन है तो वो पेटल बनाएगा। बी जीन का अगर सी के साथ एसोसिएशन है तो वो स्टेमन बनाएगा। तो इससे हम देख सकते हैं यहाँ पे
ए जीन अगर अलोन काम कर रहा है तो सेपल डिसाइड कर रहा है, सी जीन अगर अलोन काम कर रहा है तो कार्पेल डिसाइड कर रहा है, बी जीन अगर ए के साथ एसोसिएट कर रहा है तो पेटल डिसाइड कर रहा है, और बी जीन अगर सी के साथ एसोसिएट कर रहा है तो स्टैमेन डिसाइड कर रहा है। एक और पिक्चर से हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो डी जीन आता है। अब डी जीन जो है वो कार्पल में ओव्यूल के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं ई जीन क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ई जीन जो है वो ए बी सी डी चारों जीन्स के साथ एसोसिएट होके ऑर्गन को स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है। तो ई जीन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ई जीन का अगर हम नाम देखें तो ये सेपेलेटर जीन्स होती है। अब कुछ म्यूटेशन केसेस की हम बात करते हैं। मान लो कोई एक जीन एब्सेंट हुआ, तो उसकी जगह पे कौन सा जीन प्रेजेंट होगा, और फाइनल रिजल्ट में वो कौन सा रोल बनाएगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं, तो म्यूटेशन हुआ ए जीन में। तो हमें जैसा कि पता है कि ए और सी एंटागोनिस्ट है, तो अगर ए एब्सेंट हुआ तो यहाँ पर इसकी जगह सी प्रेजेंट होगा। तो अगर ए एब्सेंट है तो सी प्रेजेंट होगा, तो रोल वन जो सेपल बनाती थी वो कार्पल बनाने लग जाएगी। सेकेंड रोल की अगर हम बात करें तो ए के साथ बी एसोसिएट हुआ करता था, पर अगर ए एब्सेंट है तो यहाँ पे बी के साथ सी एसोसिएट होगा, और बी और सी हमें पता है स्टेमन बनाने का काम करती है। थर्ड, सी और बी स्टेमन बनाएगी, और फोर्थ रोल में सी अलोन कार्पल बनाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा फॉर्मूला हो जाएगा फ्लोवर का, वो हो जाएगा रोल वन में कार्पल, रोल टू में स्टेमन, रोल थ्री में स्टेमन, और रोल फोर में कार्पल। अगर हम नेक्स्ट केस सेकेंड की बात करें, तो म्यूटेशन होता है बी जीन में। अगर तो बी जीन में अगर म्यूटेशन हुआ तो बी एब्सेंट होगी, उसकी जगह कोई और जीन प्रेजेंट नहीं होगी। अगर हम सेपल रोल वन की बात करते तो इस पर कोई अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ए जीन प्रेजेंट है और ए प्रेजेंट है तो सेपल डिसाइड करेगी। बी जीन अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे सिर्फ ए जीन आएगी और ए सेपल डिसाइड करेगी। रोल थर्ड की अगर हम बात करें तो बी अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे सिर्फ सी जीन आएगी और सी जीन कार्पेल डिसाइड करेगी, और फोर्थ सी जीन अलोन कार्पेल डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे जो पूरा फ्लावर का रोल्स स्पेसिफाई होंगे वो होंगे सेपल सेपल कार्पल कार्पल। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो यहाँ हो जाएगा, अगर म्यूटेशन सी जीन में है, सी जीन में अगर म्यूटेशन है तो फर्स्ट रोल ए प्रेजेंट है तो सेपल बनाएगी जो कि नॉर्मल बनाती है। रोल टू ए प्लस बी पेटल बनाएगा जो कि नॉर्मल है। सी जीन बी के साथ एसोसिएट होके स्टेमन बनाता था, पर अगर सी एब्सेंट है तो यहाँ पे बी के साथ ए आ जाएगा, और बी के साथ अगर ए आ गया तो फिर यहाँ पे पेटल बनाएगा। और लास्ट, अगर सी एब्सेंट है तो इसकी जगह पे ए प्रेजेंट होगा और ए जो है वो सेपल को बनाएगा। तो यहाँ पे जो पूरा रोल का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा सेपल पेटल पेटल एंड सेपल। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस डायग्राम से हमें और भी क्लियर हो जाएगा ए क्या फंक्शन करता है। तो ए अलोन अगर प्रेजेंट है तो वो सेपल बनाता है, ए अगर बी के साथ प्रेजेंट है तो पेटल बनाता है, बी अगर सी के साथ प्रेजेंट है तो स्टेमन को स्पेसिफाई करता है, और सी अगर अलोन है तो कार्पेल बनाता है। डी की अगर हम बात करें तो डी जो है वो ओव्यूल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ई की अगर हम बात करें तो ई इंटरेक्ट विद ए बी सी डी टू स्पेसिफाई ऑर्गन आइडेंटिटी। थैंक यू।